दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही इतना नाम और शोहरत हासिल करके दुनिया को अलविदा कह जाते हैं कि उनकी मौत के अरसे बाद भी उन्हें याद किया जाता है। एक ऐसी ही महान शख्सियत थे ब्रूस ली, जिन्हें पूरी दुनिया में बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। कहा जाता है कि जब वो शूट करते थे तो उनके एक्शन सीन को 32 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर स्लो मोशन में दिखाया जाता था, क्योंकि उनकी रियल स्पीड आंखों से देख पाना संभव नहीं थी। दुनिया में बहुत से लोग ब्रूस ली को एक महान फिलोसोफर भी मानते हैं। ब्रूस ली की ड्राइंग भी काफी शानदार थी। आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान मार्शल आर्टिस्ट 35 से 75 किलो वाले पंचिंग बैग का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ब्रूस ली 150 किलो पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हल्के बॉक्सिंग बैग उनकी पंच और किक को सहन नहीं कर पाते थे। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रूस ली के बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साथ ही ब्रूस ली के टैलेंट के ऐसे किस्से भी बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस एक गुजारिश है, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। उनका जन्म एक चीनी परिवार में हुआ था। ब्रूस ली की मां जर्मन थी, इसीलिए उन्हें हाफ जर्मन भी कहा जाता है। ब्रूस ली के पिता का नाम ली हो च्यू था, जो कि ओपेरा आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर थे, और उनकी माता ग्रेस हो हाउसवाइफ थी। ब्रूस ली को मिलाकर वो कुल 4 भाई बहन थे। ब्रूस ली का परिवार जल्द ही अमेरिका से वापस हांगकांग आ गया, क्योंकि ब्रूस ली के पिता एक आर्टिस्ट थे, तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छी जान पहचान थी। इसी वजह से ब्रूस ली ने 6 साल की उम्र में ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बहुत कम समय में ही ब्रूस ली ने एक के बाद एक 20 फिल्मों में काम किया। ब्रूस ली जब छोटे थे तो काफी कमजोर हुआ करते थे। वो हांगकांग में जहाँ रहा करते थे, वहाँ उस गली मोहल्ले के बच्चे उन्हें बहुत परेशान किया करते थे और अक्सर उन्हें मारा पीटा भी करते थे। इससे परेशान होकर ब्रूस ली के पिता ने कहा कि वे मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लें। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी और कुछ समय बाद अब वो इसमें इतने माहिर हो गए कि जो बच्चे उन्हें पहले परेशान किया करते थे, उन्होंने उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में ब्रूस ली आईपी मैन से मार्शल आर्ट के साथ साथ विंग चुन की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। आईपी मैन को ही ब्रूस ली अपना असली गुरु मानते हैं। इसके अलावा ब्रूस ली भारतीय गामा पहलवान से भी काफी प्रभावित थे। जब ब्रूस ली अब मार्शल आर्ट्स में परफेक्ट हो चुके थे तो अक्सर आसपास के लड़कों को वो धूल चटा दिया करते थे। ब्रूस ली के घर पर काफी शिकायतें आने लगी। एक बार तो पुलिस भी ब्रूस ली के घर पहुंच गई, जिसके बाद ब्रूस ली के पिता ने उन्हें वापस अमेरिका भेजने का फैसला किया और ब्रूस ली से कहा कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई वहीं पूरी करोगे। ब्रूस ली ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में तो उनका मन लगता नहीं था। वे कॉलेज के अन्य बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगे और उससे पैसे कमाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात लिंडा से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लिंडा और ब्रूस ली सन 1964 में शादी कर लेते हैं। दोनों के बाद में 2 बच्चे भी होते हैं। बेटी का नाम शैनॉन ली और बेटे का नाम ब्रैंडन ली होता है। धीरे धीरे ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगे थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने नन चाकू से 725 किलो की ताकत पैदा कर सकते थे। ये ताकत किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। ब्रूस ली को पानी से काफी डर लगता था, इसीलिए उन्होंने लाइफ में कभी स्विमिंग नहीं सीखी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली का एक पंच 148 किलो की फोर्स जनरेट करने में सक्षम था। अब ब्रूस ली का पंच कितना घातक होगा, इस बात का अंदाजा आप ऐसा लगा सकते हैं कि यदि कोई गाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी व्यक्ति को टक्कर मारती है और वहीं दूसरी तरफ अगर ब्रूस ली अपने पंजों से वार करते हैं, तो ऐसे में ब्रूस ली का पंच व्यक्तियों को ज्यादा गहरा घाव पहुंचाएगा। ब्रूस ली के हाथों में इतनी ताकत थी कि वे यदि किसी पर मात्र 3 इंच दूरी से हमला करते हैं तो वे 9 से 10 फीट दूरी पर जाकर गिरता था, और अपनी फुल पावर से तो वे 20 मीटर दूर तक व्यक्ति को फेंकने की क्षमता रखते थे। 5 फुट 8 इंच वाले हाइट और 60 से 62 किलो के व्यक्ति में इतनी ताकत कैसे आई, इस बात से हर कोई हैरान रह जाता था। जैकी चैन भी ब्रूस ली से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं।
ब्रूस ली एक अच्छे डांसर भी हैं। 1958 में उन्होंने एक डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था। 1962 में टूर्नामेंट में ब्रूस ली ने केवल 11 सेकंड में 15 घुसे और एक किक मदद से अपने प्रतिद्वंदी को चित्त कर दिया था। बताया जाता है कि ब्रूस ली रोजाना 5000 से ज्यादा पंच प्रैक्टिस किया करते थे। वो एक बार में 1500 पुशअप मार लिया करते थे। उनके 2 फिंगर पुशअप्स को देखने के लिए तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे। वाशिंगटन में ब्रूस ली ने चन फैन गुंग फू नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला था, जहां वे मार्शल आर्ट के अलावा अपने बनाए हुए ट्रिक्स और एक्शन भी सिखाया करते थे। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्रूस ली को अब एक बड़ी पहचान मिल गई थी, लेकिन हॉलीवुड में अभी उनके नाम का डंका बजना बाकी था। सन 1964 में ब्रूस ली ने एक टीवी सीरीज में काम किया जिसका नाम था द ग्रीन हॉर्नेट। ये सीरियल काफी हिट हुआ था, लेकिन उन्हें असली पहचान 1972 में आई फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन से मिली थी। इस फिल्म ने तो उन्हें हॉलीवुड के बड़े स्टार्स के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। अब वे एक स्टार होने के साथ साथ निर्देशक, राइटर और कोरियोग्राफर भी बन गए थे। 10 मई 1973 को ब्रूस ली अपनी पहली फिल्म एंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे। तभी वे अचानक बुरी तरह से गिर पड़े, जिसके बाद तुरंत ही उन्हें हांगकांग के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर बताया कि इन्हें सेरिब्रल एक्जिमा नाम की बीमारी है। कुछ दिन में उस बीमारी का उपचार करके ब्रूस ली वापस आ गए और फिर से अपने काम में लग गए। वे अपनी अगली फिल्म गेम्स ऑफ डेथ की प्लानिंग करने लगे, लेकिन 20 जुलाई 1973 को अचानक उनके शरीर में दर्द होने लगा। दर्द से निजात पाने के लिए ब्रूस ली ने पेन किलर की गोली खाई और आराम करने के लिए लेट गए, लेकिन कौन जानता था कि ब्रूस ली इसके बाद कभी उठेंगे ही नहीं। ब्रूस ली को क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जांच में पाया गया कि ब्रूस ली की मौत एक एलर्जिक रिएक्शन के कारण हुई है। असल में ब्रूस ली हशीश बहुत अधिक लिया करते थे। ये एक प्रकार की ड्रग होती है जो पहले के समय में लीगल हुआ करती थी। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि हशीश और पेन किलर के रिएक्शन के कारण ही ब्रूस ली की मौत हुई थी। इसके अलावा ब्रूस ली ने अपने आर्म पिट की सर्जरी कराई थी, जिससे कि उन्हें पसीना न आए, जबकि पसीना हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिक कंपोनेंट्स को बाहर निकालने का काम करता है। अगर ये बॉडी से बाहर ना निकले तो ये जानलेवा हो सकता है। इन सब के साथ ही एक थ्योरी ये भी है कि ब्रूस ली और उनके परिवार पर किसी ने जादू टोना कर रखा था। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली की मौत 1964 में मात्र 28 साल की उम्र में हो गई थी। ब्रूस ली की मौत के बाद हांगकांग की सरकार ने जांच के लिए एक आयोग गठन भी किया, लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी नहीं सुलझ पाया। टाइम्स मैगजीन द्वारा ब्रूस ली को 20वीं शताब्दी के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया था। साल 2013 में अमेरिका के चाइना टाउन में ब्रूस ली की एक प्रतिमा भी लगाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी ब्रूस ली के जीवन की पूरी कहानी कि कैसे एक दिग्गज का जन्म हुआ और कैसे अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर कम उम्र में ही बड़े से बड़े मुकाम को प्राप्त कर 32 साल की युवा उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। आज भी मार्शल आर्ट सीखने वाले युवा ब्रूस ली को ही अपना आदर्श मानते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ब्रूस ली के जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, हमें कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।